यूपी का संभल आजकल खूब चर्चा में बना हुआ है। वहां जब से हिंसा हुई है तब से वहां से जुड़ी कुछ न कुछ खबर सामने आती रह रही है। अब नया मामला संभल में 46 साल पुराने मंदिर के खोले जाने का चल रहा है। बताएंगे इसके बारे में भी विस्तार से। सबसे पहले वहां हिंसा क्यों हुई ये जान लेते हैं। इस बवाल की शुरुआत तब हुई जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद न होकर एक मंदिर है। दावा किया गया कि संभल मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। हिंदू पक्ष ने इसे लेकर संभल की जिला अदालत में एक याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई की और कुछ घंटे बाद ही सर्वे का आदेश दे दिया। उसी दिन मंदिर का पहला सर्वे भी कर लिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि इस सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर से पहले ही दायर की जाए। इसके बाद 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे हुआ। इस दिन यहाँ मुस्लिम पक्ष के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते संभल में हिंसा भड़क गई और 5 लोगों की जान चली गई। संभल के मुस्लिमों पर बरसा कहर यही नहीं रुका। इस हिंसा के बाद योगी सरकार का बुलडोजर भी संभल पहुंच गया। अतिक्रमण हटाने के लिए योगी सरकार बुलडोजर एक्शन के जरिए कई घरों को ध्वस्त करने लगी। इस बुलडोजर एक्शन का शिकार सपा सांसद जियाउर रहमान भी हुए। संभल प्रशासन ने इसके लिए बर्ग को नोटिस थमाया। आरोप लगा कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए अपने घर का निर्माण कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया कि वैध नक्शा के बिना आप घर का निर्माण नहीं करा सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि सपा सांसद को ये नोटिस तब मिली जब एक दिन पहले ही उन्होंने सदन में संभल मुद्दे को उठाया था। इस नोटिस के बाद बर्ग ने कहा कि संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार का बुलडोजर अभी भी लगातार संभल में चल रहा है। इसकी ताजा गाज सपा विधायक इकबाल महमूद के इलाके में गिरी है। गौर करने वाली बात है कि संभल में हुई हिंसा के बाद से वहां बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। लोग इस कार्रवाई को संभल हिंसा से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि योगी सरकार का इस पर कहना है कि ये कार्रवाई सड़क बनाने के लिए की जा रही है। ये तो हो गई हिंसा और बुलडोजर की बात। अब आते हैं वहां मिले 46 साल पुराने मंदिर पर। पिछले कई दिनों से लगातार ये खबर आग की तरह फैल रही है कि संभल में 46 साल पुरानी मंदिर मिली है जो कई सालों से बंद पड़ी थी। संभल प्रशासन ने दावा किया कि शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद 1978 से बंद एक मंदिर को शुक्रवार को फिर से खोल दिया गया। खबरें चली कि मुसलमानों के डर से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। 1978 के दंगों के बाद हिंदू वहां से चले गए थे और मुसलमानों ने मकान बनवाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया था। मंदिर का पता चलने के बाद यहाँ पूजा पाठ किया गया। हिंदू संगठन के लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न हुई। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि ये मंदिर कई सालों से है। 1978 में जब दंगा हुआ था तो भी मंदिर यहीं था। एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र ने बताया कि चेकिंग के दौरान पता चला कि कुछ लोगों ने मकान बनाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया है। जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के पास प्राचीन कुएं की भी बात कही गई। बताया गया कि मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं भी है जिसे ढक दिया गया था। अब कुएं की खुदाई की जा रही है। साथ ही मंदिर के आसपास के इलाकों में किया गया अतिक्रमण भी ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ तक कि योगी सरकार ने भी इसे लेकर बयान दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहाँ बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? कुल मिलाकर इस मंदिर को लेकर कई दिनों से लगातार प्रपंच चल रहा है। अब इस मंदिर की हकीकत क्या है वो भी सुनिए। पड़ताल हुई तो पता चला कि इस मंदिर को रस्तोगी परिवार ने बनाया है और रस्तोगी परिवार ने उन सभी झूठे दावों से इनकार कर दिया जो प्रशासन और मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा था। रस्तोगी परिवार ने बताया कि मंदिर के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं था। मंदिर के बगल में बना कमरा भी रस्तोगी परिवार ने ही बनवाया था, जिसे बाद में वो गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ मुसलमानों का या किसी का भी कोई डर नहीं था। ये मंदिर 2006 तक खुला था। मंदिर की चाबी भी रस्तोगी परिवार के पास ही थी और उन्हीं से प्रशासन ने चाबी मांगकर मंदिर को खोला भी था। यानी ये जो नफरती मीडिया और खुद राज्य के मुख्यमंत्री के जरिए कहानी फैलाई जा रही थी वो पूरी तरह से झूठ थी। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ हो गई है। इस देश में राजनेता अपना वोट बैंक बढ़ाने और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सबसे पहले हिंसा फैलाते हैं, फिर उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। इसमें नुकसान किसका होता है? आम जनता का, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी जान देती है और फालतू की अफवाहों में पड़ती है।